WCD मिनिस्ट्री को जिस तरह से कारा में अडॉप्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की हुई है, ठीक इसी तरह से अपने बच्चे को सेफली सरेंडर करने के लिए भी कारा में या WCD मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर या NCPCR यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर कहीं पर भी इस तरह की ये सुविधा सेफ सरेंडर करने वाले पेरेंट्स के लिए भी मुहैया करवानी चाहिए, ताकि कोई भी पेरेंट्स जो अपने बच्चे को सरकार को सौंपना चाहते हैं, सेफली सरेंडर करना चाहते हैं और वो अपने जिला बाल कल्याण समिति के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जो हमेशा अस्तित्व में हो और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक वहीं पर अपना जो भी बहुत ज़रूरी ब्यौरा है, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है कम से कम होना चाहिए और वो जो भी मिनिमम अपना ब्यौरा देने से जिससे कि उनसे संपर्क किया जा सके फिर बच्चे के सेफ सरेंडर के लिए, तो उतना ब्यौरा वहाँ वो उस वेबसाइट पर अपना भर दें और ये अपनी इच्छा जो सेफली सरेंडर करने की है बच्चे को वो उस पर बता दें। इसके बाद WCD मिनिस्ट्री या जिस भी वेबसाइट पर है, मान लीजिए WCD की वेबसाइट पर है या कारा की वेबसाइट पर है या NCPCR की वेबसाइट पर है, कहीं पर भी है, तो वहाँ उसी ज़िले के CWC से उनको कनेक्ट करवा सकते हैं जब उनके पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन पहुँचती है या ऑनलाइन एप्लीकेशन पहुँचती है। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर ये कारा की ही वेबसाइट पर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कारा में ही वो लोग भी रजिस्टर करते हैं जिन्हें बच्चे को अडॉप्ट करना होता है। तो कारा क्योंकि ऑलरेडी न्यूबॉर्न बेबी से में ही डील कर रही है, तो सेफ सरेंडर के लिए भी कारा एक ये इनिशिएटिव ले सकती है। और ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हज़ारों पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चा गोद लेने के लिए क्यू में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए और उन्हें बच्चे मिल नहीं रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो इस तरह से कूड़े के ढेर पर मिल रहे हैं। अगर हम इन बच्चों को बचा लें, कूड़े के ढेर पर जाने की बजाय हम इन्हें सीधे गोद में पहुंचा दें, तो बच्चे बच जाएंगे, उनको इंजरीज नहीं होंगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी उनको, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है उससे वो बच जाएंगे। और जब वो बच जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे परिवार का चयन करके गोद दिए जा सकते हैं बच्चे। तो ऐसा करने से निश्चित तौर पर बच्चों की ज़िंदगियां बचाने में भी मदद मिलेगी और जो लंबी क्यू है प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स की, पैप्स की, उनको पैप्स कहा जाता है जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, वो जो कतार लगी हुई लंबी उसको भी कम किया जा सकेगा। अपने इस बात को ख़त्म करने के साथ मैं अपनी उस अपील को एक बार दोहरा देती हूँ कि अगर आप हम यहाँ शेयर किए जाने वाले कंटेंट से सहमत हैं और आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास हैं इन बच्चों को बचाने के लिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं और अपने सर्कल में बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं और दूसरा उद्देश्य जो हमारा जन जागरूकता का है वो भी पूरा होता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके कंटेंट को अपने सर्कल में शेयर भी कीजिए। इसी अपील के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।